इब्ने अबिल हदीद मुतज़िली तफसीर नहजुल बलागा लिखने वाले बहुत बड़े आलिम दीन, इन्होंने अपने उस्ताद से पूछा, सवाल क्या किया कि उस्ताद साहब मेरा छोटा सवाल है, हाकिमों को कैसी परेशानी थी कि अगर नबी की बेटी ने फदक मांग लिया था, हाकिम थे, एक बाग था दे देते, का इतना बड़ा हंगामा आलम इस्लाम में खड़ा हो गया है, ये कैसी परेशानी थी कि उन्होंने एक बाग तक नबी की बेटी को नहीं दिया। उसके उस्ताद थोड़ी देर के लिए खामोश हुए। उसने कहा मसला बाग का नहीं था। का किस चीज का मसला था? का बगैर विटनेस, बगैर डॉक्यूमेंट के अगर फातिमा की बात को मान लिया जाता तो यह दलील बन जाती कि ये जो कहती हैं वो सच है, और अगर इनकी पहली बात को मान लिया जाता विदाउट डॉक्यूमेंट एंड विदाउट एनी विटनेस, तो यह बात तय हो जाती कि ये जो कहती हैं वो सच है। और फरमाया उनका दूसरा मुतालिबा होता अली इब्ने अबी तालिब की इमामत का मुतालिबा होता। तो मसला फदक को बचाना नहीं था, मसला यह था कि अमीरुल मोमिनीन की विलायत का दावा, और यह साबित है कि जनाब सैयदा एक एक के दरवाजे पर जाती हैं और जाकर ये बोलती हैं, क्या मेरे बाबा ने नहीं कहा था हाथ बुलंद करके कि मन कुंतु मौलाहु फाज़ा अली मौला, कि नबी के साहब में से एक शख्स कहता है कि मैं जन्नतुल बकी की तरफ गया और मैंने देखा कि नबी की बेटी जनाब हमजा की कब्र पर फातिहा पढ़ने आई हैं। जनाब सैयदा रसूल के जाने के बाद जनाब हमजा की कब्र पर जाया करती थी, अमीरुल मोमिनीन भी जाते थे, और यह मनकूल है। मौला फरमाते हैं काश मेरे चचा अब्बास की जगह आज चचा हमजा जिंदा होते, आज मेरे फला भाई की जगह पर जनाब जाफर जिंदा होते। अहले बैत याद करते थे उन लोगों को जो उनके हुकूक के लिए आवाज को बुलंद करते थे। ये जनाब सैयदा जैसे कब्र पर फातिहा पढ़ के वापस आ रही थी, इसने बीबी की कनीज को पैगाम दिया कि बीबी से मेरा एक सवाल है, अगर नबी की बेटी मेरे सवाल का जवाब दें तो बहुत मेहरबानी होगी। का कैसा सवाल है? का मुझे ये बताइए क्या उनको 100% यकीन है कि नबी के बाद उनका जानशीन कौन है? जैसे सैयदा से पूछा तो बीबी ने बड़े ताज्जुब में कहा हजारों के मजमे में मेरे बाबा ने हाथ बुलंद करके कहा कि मन कुंतु मौला हो फहाजा अलियुन मौला, इससे भी कोई और यकीन की चीज तुम्हें चाहिए? ये सुनना था तो ये बंदा बड़ा तेज था, इसने अगला सवाल किया। इसने कहा नबी की बेटी अगर खिलाफत, अगर हुकूमत, अगर विलायत अली का हक था तो अली इब्ने अबी तालिब अपने हक के लिए बाहर निकले क्यों नहीं? फदक आपका हक था, आप लेने के लिए गई, लेकिन अगर हुकूमत अली का हक था, अली घर में बैठ क्यों गए हैं? ये अपने हक के लिए आवाज क्यों नहीं उठा रहे? वल्लाह अगर सैयदा ना होती ये जवाब आज तक कायम होता। इसका जवाब सैयदा ने दिया। बीबी ने फरमाया मसलुल इमाम मसलुल काबा, इमाम की मिसाल काबे की तरह होती है। काबा किसी के दर पे नहीं जाता, दुनिया को काबे की तरफ जाना होता है, दुनिया ने खर्च करके काबे के दर पे जाना होता है, दुनिया ने जहमत करके काबे की तरफ जाना होता है। तो मैं कहता हूं जवान इस ये इंतजार में न रहो कि इमाम जमाना आएंगे। इमाम का काम नहीं है तेरी तरफ आए, तेरा काम है कि इमाम की तरफ बढ़ो, एक एक कदम इमाम की तरफ बढ़ाओ, तब जाके इमाम का ज़हूर होगा। लेकिन दुनिया मुंतज़िर है कि इमाम हमारी तरफ आए। काबा किसी की तरफ नहीं जाता। तूने हज के लिए काबे की तरफ जाना है, आपने उम्रे के लिए काबे की तरफ जाना है, तो फरमाया ये बसीरत जिन शियों में, हुसैन अगर करबला में है तो हबीब को करबला पहुंचना है, ज़ुहैर को करबला पहुंचना है, मुस्लिम इब्न औसजा को करबला पहुंचना है, इन असहाब को इमाम हुसैन तक पहुंचना है। ना कि हुसैन का काम है कि हमारी तरफ आए, ना कि इमाम ज़माना का काम है हमारी तरफ आए। तो फरमाए तुम्हारा काम है कि इंसान को साहिब बसीरत होना चाहिए। जब सैयदा ने दलील दी, ये बंदा दलील को मान गया। तो असल इंसान में यह बसीरत होनी चाहिए कि मैंने दीन में कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। कल मैंने जंग सिफ़ीन की मिसाल दी कि जब अमीरुल मोमिनीन को जबान से ये बदबक गालियां दे रहा था तो मौला के सहाबी ने उससे पूछा क्यों अली को गालियां दे रहा है? कि मैंने सुना है, शाम वालों ने मुझे बताया है, इन साहिबकुम लम युसल्ली, कि तुम्हारा मौला नमाज नहीं पढ़ता, तुम्हारा मौला कातिल उस्मान है। तो वहां पे लेकर आया इसे लश्कर में और उसे मिलाया नबी के साहब से कि ये देख अवैसे करन, जिसके लिए मशहूर है ये जुहाद थमानिया में था, जो पूरी पूरी रात सजदा करे, पूरी पूरी रात रुकू करे, कि ये बता जो यमन से उठ के यहां तक आया ये कभी किसी ऐसे का साथ दे सकता है जो नमाजी न हो? ये अम्मार यासिर
कि कभी किसी ऐसे का साथ दे सकता है जो नमाजी ना हो? इतने बड़े बड़े अकाबिर अली का साथ दे रहे हैं, अब यहां पे इसकी आंखें खोली। तो जब तक बसीरत दीनी ना हो, इंसान को पता ना हो कि हक क्या है बातिल क्या है। आज जवान यूनिवर्सिटी जाते हैं, कभी सेकुलरिज्म, कभी लिबरलिज्म, कभी खवातीन को फेमिनिज्म की तरफ खिंचा जाता है। ये वो लोग हैं जिनके अकीदे कमजोर हैं, जिनके जहन रुआ बन चुके हैं। बस मौलाना बच्चे को हमने दर्स में भेज दिया, कुरान की क़िरात सिखा दी, कलमे रटवा लिए, कुरान की 4 आयतें रटवा ली, इससे नस्लें नहीं बचती मेरे अजीज। नस्लें जब दिमाग इंसान की बगावत करता है वो बच्चा बेदीन बन जाता है। जब दिमाग में अल्लाह के खिलाफ सवाल उठता है वो बच्चा बेदीन बन जाता है। मैं बारहा कह रहा हूं, जब तक अपने बच्चों को दीन की हिकमत नहीं सिखाओगे, सिर्फ ये न कहो कि नमाज पढ़, बसीरत ऐसे दे कि नमाज क्यों पढ़ी जाती है।